यह रही प्राचीन मिस्र, इजिप्ट की एक दिलचस्प कहानी हिंदी में, जो रोमांच और इतिहास से भरपूर है। प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी कहानी, फराओं का श्राप। बहुत समय पहले, जब धरती पर विशाल पिरामिडों का निर्माण हो रहा था, नील नदी के किनारे बसा था एक समृद्ध साम्राज्य मिस्र। यहाँ के राजा को फराओ कहा जाता था। फराओ को देवताओं का पुत्र माना जाता था और उसकी हर बात को कानून का दर्जा प्राप्त था। इस कहानी की शुरुआत होती है फराओ अमेनहोटेप से, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने जीवन में बहुत से युद्ध जीते और पूरे मिस्र को एकजुट किया। लेकिन वह सिर्फ योद्धा नहीं था, एक रहस्यमय पुजारी भी था। कहा जाता है कि उसने अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसा श्राप दिया था जो आज भी लोगों को भयभीत करता है। अमेनहोटेप का मकबरा। अमेनहोटेप की मृत्यु के बाद उसे गहरे रेगिस्तान के नीचे एक गुप्त मकबरे में दफनाया गया। साथ में उसके सोने के रथ, अनमोल रत्न और हजारों सैनिकों की ममी भी रखी गई। मकबरे के बाहर एक शिलालेख खुदा था, जो भी मेरी नींद में खलल डालेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। हजारों साल बाद 1905 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता लॉर्ड विलियम्स ने इस मकबरे को खोज निकाला। उसके साथ एक दल था जो पुरानी सभ्यताओं की खोज में जुटा था। उन्होंने जैसे ही मकबरे का द्वार खोला, अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकली और सारे दीपक अपने आप बुझ गए। लोग डरे, पर लोग ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। मकबरे के भीतर सोने की मूर्तियां, गहने और रहस्यमय चिन्ह थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अमेनहोटेप की ममी को छुआ, अजीब घटनाएं होने लगी। श्राप की शुरुआत। एक एक कर दल के सदस्य बीमार पड़ने लगे। कुछ को रात में बुरे सपने आते, कुछ बिना कारण गायब हो गए। खुद लॉर्ड विलियम्स की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक कुछ साबित नहीं कर पाए, पर मिस्र के लोग जानते थे, फराओं का श्राप जाग गया है। आज भी रहस्य बरकरार। आज भी मिस्र के संग्रहालयों में फराओं की वस्तुएं रखी हैं, लेकिन उन्हें खास सुरक्षा और पूजा के साथ संभाला जाता है। कहा जाता है, अगर किसी ने उस मकबरे को दोबारा छेड़ा, तो वो श्राप दोबारा जाग सकता है। निष्कर्ष। प्राचीन मिस्र सिर्फ पिरामिडों और मम्मियों का देश नहीं था, बल्कि एक ऐसी सभ्यता थी जो आज भी रहस्यों से घिरी है। उसकी कहानियां हमें इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाती हैं।